So I was telling, first we'll discuss the body of the story, then I'll explain projective psych test क्या होता है, ठीक है? So remember one thing, what happens generally is whenever we face any situation in our life, our mind and body generates a response. ठीक है, कोई भी सिचुएशन फेस किया, अक्षय बैठा है, अक्षय को प्यास लगेगा, वो पानी पिएगा. सिचुएशन इज थर्स्ट, रिस्पॉन्स इज ड्रिंकिंग वाटर. ठीक है. So now what happens is every stimulus or every picture that is shown to you is a situation. ये पिक्चर क्या है? ये एक सिचुएशन है. ठीक है. और जो स्टोरी तुम लिखते हो वो सिचुएशन के रिस्पॉन्स में तुम्हारा थॉट्स है. आई रिपीट, जो पिक्चर वैट या एसआरटी तुम्हें दिया जाता है, दैट इज योर सिचुएशन. ओके. एंड द वे यू रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन इज योर स्टोरी or the kind of thoughts that you tend to have. Okay? अब तुम लोग सब लोगों को पता होगा कि हमारे थॉट्स तीन तरह के होते हैं. पास्ट के होते हैं, प्रेजेंट के होते हैं, फ्यूचर के होते हैं. ठीक है. इफ आई थिंक टू मच अबाउट माई पास्ट, what does it tell about me? That I am not happy with my present. I might be stuck in some past guilt या पास्ट अचीवमेंट में लोग फंसे होते हैं ना, कि मैं बचपन में राजा था, अब राजा नहीं रहा. मैं बचपन में 30 पुशअप्स कर लेता था, अब नहीं कर पाता. तो दे आर कॉन्स्टेंटली कंपेयरिंग देमसेल्व्स विद देयर पास्ट एंड एज अ रिजल्ट दे आर नॉट हैप्पी. है ना? सो अगर तुम अपनी स्टोरी में बहुत ही ज्यादा पास्ट लिखते हो, तो व्हाट डज इट टेल अबाउट यू? कि तुम पास्ट में ही फंसे हुए हो. यू आर अनहैप्पी इन योर प्रेजेंट. दैट मीन्स यू आर नॉट एबल टू हैंडल द स्ट्रेस. है ना सूरज? कौन सोचता है पास्ट के बारे में बहुत ज्यादा? जो पास्ट में ही अटका रहता है. तो तुम लोगों को अपनी स्टोरी की पास्ट के बारे में ज्यादा नहीं लिखना है ना? फिर अगर हम लोग फ्यूचर की बात करें, अब अगर बताओ कि इफ आई एम ऑलवेज थिंकिंग अबाउट माई फ्यूचर, तो व्हाट विल इट टेल अबाउट मी? इट विल टेल two things about me. Okay? The first thing that it will tell is that I am very anxious about my future. है ना? Later, if time is there, remind me, I will tell you why anxiety happens. It's a very simple thing. It only happens because of two factors. And then the second thing is I can be a wishful person. Wishful person का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लो कि जैसे कि I think I am a little wishful in some context. Every day I will tell my parents that from tomorrow I am going to follow fruits diet. बट अगले दिन ही सुबह उठ के आई विल नॉट ईट फ्रूट्स. फ्रूट्स कोई काट कर दे देगा तो भी आई विल नॉट ईट. एंड आई इवन हैव वन मोर टॉक्सिक हैबिट. आई विल मेक वेरी गुड सैलेड एंड हेल्दी फूड, फिर वो दूसरों को खिलाकर आई विल ऑर्डर पिज्जा एंड ईट. आई डोंट नो व्हाई बट आई विल नॉट ईट दैट. तो फिर उसके बाद इफ आई एम थिंकिंग कि मेरा वेट घट गया बिना हिले खा खाकर, तो दैट इज व्हाट, दैट इज अ विशफुल नेचर. है ना? तो जब बहुत ज्यादा फ्यूचर की बातें करते हैं या फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, तो इट शोज दैट आइदर वी आर एंग्शियस और वी आर विशफुल. ओके? तो तुम्हें फ्यूचर के बारे में भी बहुत ज्यादा नहीं लिखना है. ना पास्ट के बारे में लिखना है, ना फ्यूचर के बारे में लिखना है, प्रेजेंट के बारे में लिखना है. तुम लोगों को जब भी बहुत ज्यादा थॉट्स आने लगे पास्ट और फ्यूचर के बारे में, तो अपने माइंड को बार बार बोला करो कि दिस इज नॉट रियल, दिस इज नॉट देयर, फोकस ऑन दी प्रेजेंट. बार बार अपने माइंड को बोलोगे तो ऑटोमेटिकली योर माइंड विल स्टार्ट गेटिंग ग्राउंडेड इन दी प्रेजेंट. ओके? तो स्टोरी में क्या याद रखोगे कि पास्ट के बारे में ज्यादा नहीं बताना है, फ्यूचर के बारे में ज्यादा नहीं बताना है. स्टोरी समवेयर मिडल में आएगी. ठीक है? बट आई एम गोइंग टू टीच यू ऑल स्टोरी राइटिंग इन अ लिटिल डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. ठीक है? जब तुम अपनी स्टोरी राइटिंग करते हो तो तुम्हारी स्टोरी में 4 चीजें आती हैं. ठीक है? The first thing that comes in your story is your hero. Okay? I will explain the individual sections and certain rules to you all later. लेकिन सबसे पहले हीरो के बारे में बस एक बात ख्याल रखना. Your hero is your self-esteem. Okay? I repeat, your hero is what? Your hero is your self-esteem. Okay? जैसे तुमने बचपन में देखा होगा, let's say अक्षय and नितिन are in the same class. अक्षय सेज मैं एस्ट्रोनॉट बनूंगा, नितिन बोलता है मैं स्कूल के बाहर दुकान लगाऊंगा.
तो हम लोग नितिन से कहते हैं कि नितिन स्कूल के बाहर क्यों, तुम मॉल में दुकान लगा लेना, यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। तो नितिन बोलता है नहीं नहीं मेरे से उतना तो नहीं हो पाएगा, मैं स्कूल के बाहर ही दुकान लगाऊंगा, है ना, मेरे पापा का या अंकल का दुकान है वही चलाऊंगा मैं। तो ये डिफरेंस क्यों है, मतलब ऑब्वियसली देयर कैन बी मेनी रीजंस, बट राइट नाउ आवर डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम। जब हम लोग खुद को अच्छा एस्टिमेट करते हैं तो हम लोग अपने लिए एक चैलेंजिंग गोल बनाते हैं, ठीक है। लेकिन प्लीज रिमेम्बर इसमें ना प्रैक्टिकलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यू नो लास्ट टाइम आई ट्राइड रनिंग, तो आई स्टार्टेड टाइमिंग माई सेल्फ, तो आई वॉज ओनली एबल टू रन फॉर 1 minute 40 seconds। उसके बाद मेरे को लग रहा था कि नाउ माई लेग्स विल नॉट मूव, आई वॉज नॉट जॉगिंग, आई वॉज ट्राइंग टू रन। तो अब ऐसे में इफ आई से कि नहीं नहीं आई विल गो एंड रन फॉर 1 hour, तो ये हाई सेल्फ एस्टीम नहीं दिखाएगा, ये डिल्यूजन दिखाएगा। तो अगर तुम अपने लाइफ में 50% स्कोर करते हुए आए हो तो जबरदस्ती हीरो को IITN MITN नहीं बनाना, अपने हीरो को अपने से एक लेवल ऊपर बनाओ, ठीक है। इसीलिए जैसा तुम्हारा लाइफ है, जैसा तुम्हारा परफॉर्मेंस है, उसके हिसाब से योर हीरोज लेवल्स विल वैरी, ओके। एवरीवन विल राइट अकॉर्डिंग टू देमसेल्व्स, ओके। So I repeat one thing, that your hero shows your self-esteem. Make a good hero. Ideally, you have to choose a hero who is in a positive, active mode, या फिर a hero through which you can show more qualities. है ना, जबरदस्ती एज और जेंडर के चक्कर में फालतू चीजें नहीं लिखना, ठीक है। हीरो के बाद वी विल टॉक अबाउट दी सिचुएशन, ओके। सिचुएशन क्या बताता है, सिचुएशन तुम्हारी रीजनिंग एबिलिटी काफी हद तक बताता है विथ अदर क्वालिटीज। लेकिन व्हाई आई एम टेलिंग रीजनिंग एबिलिटी, क्योंकि देखो यहाँ पर ना सॉरी, हाउ पॉजिटिव यू आर, हाउ नेगेटिव यू आर, वेदर यू आर राइटिंग प्री कंसीव्ड कंटेंट और नॉट, ये चीजें आती है ना। तो देखो क्या होता है कि हम लोग यूजुअली सोचते हैं कि अरे इसने कोचिंग ले लिया, ही विल राइट प्री कंसीव्ड कंटेंट, राइट, बट दैट इज नॉट ट्रू। प्री कंसीव्ड मीन्स when according to some experiences, some learnings, we are not seeing the things clearly, okay. For example, let's take a scenario where Amal is there. So when Amal was in the 10th standard, 9th standard, sorry, तो अमल को नई नई प्यूबर्टी आई थी, है ना। जब प्यूबर्टी आता है तो एवरीवन इज वेरी एक्साइटेड। तो फिर क्या होता है कि अमल्स क्लासमेट्स आर टेलिंग हिम कि यू नो अमल, मेक अ गर्लफ्रेंड, मेक अ गर्लफ्रेंड। तो एक दिन अमल सोचता है कि ओके टुडे आई विल मेक अ गर्लफ्रेंड। So he just looks around in his class and sees all the girls. So there is one girl looking at Amal. So Amal thinks, "Yahi banegi meri girlfriend." Then he puts some efforts. Then she becomes his girlfriend. But after some days, he comes to know that she is cheating on him. So now Amal feels very, very bad. So he feels very bad, but he thinks that I need to study. Otherwise, this breakup is nothing in front of what my father will break in me. So I will study. So Amal starts focusing on his studies. Then Amal goes to his 11th standard. He thinks सारे एग्जाम्स तो 12th में होते हैं, तो मैं अब गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, है ना। तो अब अमल बहुत रिसर्च करता है, फिर से गर्लफ्रेंड बनाता है। बट इन 3 months शी ऑल्सो चीट्स ऑन हिम। तो अमल फील्स वेरी वेरी बैड, फिर सोचता है कि स्कूल के लोग तो ऐसे ही होते हैं, बच्चे होते हैं, मैं कॉलेज में गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। ऐसे फुकरे में है ना वो सरदार जी जिसको कॉलेज वाली गर्लफ्रेंड बनानी है, तो वैसे ही अमल सोचता है कि आई विल मेक अ कॉलेज वाली गर्लफ्रेंड। So Amal goes to his college first year. He finds a very nice girl. He gets into a relationship, but some days later, Amal comes to know that she also cheated on him. Now Amal feels very, very bad. So Amal के friends उसको बोलते हैं कि you know don't feel bad. They take him out to a pub or something. So Amal drinks a lot. He has drunk so much that he's not even able to stand still. He's dancing. But then suddenly one girl comes there, she looks at Amal and smiles. So even though Amal is not able to stand up, Amal just turns around and says, no, all relationships are bad. All relationships have cheaters only. I will not do this. Now this thing is known as preconceived thing. ओके तो जरूरी नहीं है कि कोचिंग से ही प्री कंसीव्ड स्टोरीज आती हैं। तुम्हारे लाइफ में अगर बहुत अच्छी चीज चल रही हो तो भी प्री कंसीव्ड कंटेंट आने लगता है ना।
जैसे मेनी पीपल राइट फॉर दिस पिक्चर फादर स्कोल्डिंग सन, हो सकता है उनके घर में उनके पापा उनको डांटते हो या उनको अपने पापा से डर लगता हो. Some people write that this boy failed in the exam. Why have they failed him in the exam? Because they might be having a fear of failure. Some students tend to write that he is confused about the career. Why do they write he's confused about the career? Because their mind is confused about its own decisions. But if you remain patient, if you remain calm, and if you observe the picture properly, start from one point, move a complete circle, look at each and everything, background, foreground, everything. So we see that there is a painting on the wall. There is a 14 to 16-year-old boy. He seems to be thinking something, है ना? कुछ लोग बोलेंगे मैम ही इज सैड, बट क्लास में वो लोग भी ऐसा ही मुंह बनाकर बैठे रहते हैं, है ना? क्लास अटेंड. अक्षय भी बहुत सीरियस है अभी, बट ही इज नॉट सैड आई थिंक. तो दे आर थिंकिंग, है ना? Now we see that there is a bowl near the bed, है ना? When do we keep a bowl near the bed? When someone is sick or unwell. Okay, it could be this character or there could be a tertiary character here. And if we look at his bag, if we look at his pockets, we will see that he's a doctor. So in reality, I'm not talking about perception, apperception. I will explain the difference between perception and apperception to you. But right now, this is only observation. Okay, this is not my perception. Okay, remember this. So we have observed the picture now. तो I feel very strongly कि जिनका रीजनिंग एबिलिटी अच्छा नहीं होता है, जिनका इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छा नहीं होता है, उनका परसेप्शन भी अच्छा नहीं होता है. बिकॉज दे आर नॉट एबल टू ऑब्जर्व ओनली. इफ यू विल नॉट बी एबल टू ऑब्जर्व समथिंग, हाउ विल योर परसेप्शन बी गुड, है ना? तो योर सिचुएशन शोज योर रीजनिंग एबिलिटी एज वेल एज सम अदर क्वालिटीज. After you write the situation, you have to write the steps. Steps include three things. Okay, the first thing is emotions, the second thing is thoughts, the third thing is actions. तो तुम अपने स्टेप्स में क्या क्या चीजें ऐड करोगे? योर इमोशन, थॉट्स एंड एक्शंस. जबरदस्ती रोबोटिक स्टेप्स नहीं बना देना है, जबरदस्ती बहुत इमोशंस भी नहीं डाल देना है. यू हैव टू राइट इट इन अ प्रैक्टिकल एंड अ जेन्युइन मैनर. ओके, और स्टेप्स के बाद जो फोर्थ चीज आती है वो होती है कंप्लीशन. लाइक आई टोल्ड यू सम टाइम बैक कि तुम लोग कंप्लीशन में सेल्फ ग्रेटिफिकेशन कभी नहीं लिखोगे. So no self gratification here. Okay, have you understood the 4 steps of the story? So now I will write a sample story for this picture. तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि this is an ideal story or something. This is not an ideal story. This is what I am making out of it. Many of you have seen more world, more sports than me, तो maybe you can write better content. तो जबरदस्ती कॉपी नहीं करना. You think according to your own mind. ठीक है? समझ में आ रहा है? बोर तो नहीं हो रहे हो? सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? हीरो के बारे में लिखेंगे. Obviously, in your SSB, you will write in paragraph. Right now, I am not writing in paragraph. I am not writing in paragraph. Rather, I will be doing the corrections so that तुम लोग खुद से भी खुद को करेक्ट कर पाओ. ठीक है? सो सबसे पहले क्या करना है? हीरो के बारे में लिखना है. तो फिर देखो, हमेशा एक चीज याद रखना, इंटेलिजेंस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको एक्यूरेसी कहते हैं. एक्यूरेसी का मतलब होता है, अक्षय मेरे से पूछता है कि मैम मॉल कहाँ है, आई से मॉल पास में है. दिस इज नॉट एक्यूरेट. ओके, व्हेन आई से 10 किलोमीटर्स नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, तो वो थोड़ा एक्यूरेट होता है. ठीक है? तो जब हम लोग अच्छे से डिटेल्स ऐड करते हैं तो हमारा कंटेंट एक्यूरेट होता है. तो ये तुम लोग ओरल कम्युनिकेशन में भी याद रखना, ये तुम लोग रिटन कम्युनिकेशन में भी याद रखना. ठीक है? ऑलवेज रिमेंबर दिस, गिव डिटेल्स. अगर किसी को डायरी लिखने की आदत है तो वो लोग ऐसे डिटेल्स ऐड करना स्टार्ट कर सकते हैं. डायरी लिखने की आदत नहीं है, अपने फ्रेंड से अपने दिन भर के बारे में भी बात करने की आदत है, तो उनसे भी बात करते टाइम एक्यूरेसी घुसाना स्टार्ट कर दो उसमें, है ना? इंस्टेड ऑफ टेलिंग कि मैं मार्केट गया था या गई थी, यू टेल कौन से मार्केट गए थे, कितने देर के लिए गए थे, कैसी चीजें थी वहां पर, बड़ा था छोटा था, टाइम क्या था. यू टेल विथ
डिटेल्स, ठीक है मम्मी, ठीक है। सो सबसे पहले व्हाट आर वी डूइंग, वी आर राइटिंग अबाउट हीरो। तो आई एम टेकिंग अ सैम्पल थीम, बट इफ आई वाज राइटिंग अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ आई वुड हैव नॉट रिटन दिस थीम, ठीक है। तो वी विल टेक अ हीरो अक्षय। So let's say Akshay 16 sports team member, ओके ऐसे लिख दिया, काफी लोग ऐसे ही लिख देते हैं स्पोर्ट्स टीम मेंबर। लेकिन अब तुम क्या करो कि तुम इसमें डिटेल्स ऐड करना स्टार्ट करो, ठीक है। तो अब आई एम गोइंग टू करेक्ट फ्रॉम अ डिफरेंट इंक, आई एम गोइंग टू करेक्ट फ्रॉम द ब्लू इंक, एंड आई एम डूइंग दिस करेक्शन सो दैट तुम लोग खुद से भी खुद को करेक्ट कर पाओ, ठीक है। तो अक्षय 16 अब हम लोग स्पेसिफाई कर देते हैं कौन सा स्पोर्ट्स, लेट्स से फुटबॉल, ठीक है। टीम मेंबर में क्या पोजीशन है, लेट्स से ही इज द कैप्टन, ठीक है, ऑफ हिज स्कूल। देखो अब तुम चाहे स्कूल कॉलेज का नाम लिखो ना लिखो, लेकिन ये रोल जरूर लिखना है तुम्हें, ठीक है। अगर स्कूल का नाम लिखते हो तो वेरी गुड, वो छूट भी गया तो कोई बात नहीं, लेकिन तुमको रोल आइडियली लिखना चाहिए, ठीक है। बेसिकली कोई ना कोई डिटेल जरूर ऐड करो अपने हीरो के बारे में। अब अगर स्कूल का नाम ऐड करना चाहो तो स्कूल का भी नाम ऐड कर दो, जैसे कि लेट्स से गुलमोहर हाई स्कूल, लेट्स से बरेली फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, हीरो को ऐड कर दिया। देखो नाउ देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग योर हीरो आल्सो, सो यू कैन ऐड सम इमोशंस टू टेल मोर थिंग्स अबाउट योर हीरो, ठीक है। जैसे अब हम लोगों का हीरो को हम लोगों ने फुटबॉल वाला बना दिया है, तो हीरो को कुछ टास्क भी दे देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से वाज गोइंग टू अटेंड इंटर स्कूल फुटबॉल चैंपियन, ठीक है। तो इसमें भी मैंने कुछ कुछ डिटेल्स छोड़ दिए हैं विच आई विल करेक्ट नाउ, ओके। फॉर एग्जाम्पल चलो अटेंड को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं वाज गोइंग टू लीड हिज टीम, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबल हो गया, गोइंग को भी चेंज कर देते हैं, वाज एक्साइटेड टू लीड हिज टीम कर देते हैं। नाउ आवर हीरो इज लाइवली एंड ऑप्टिमिस्टिक ऑल्सो। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दीज लिटिल थिंग्स? आ रहा है समझ? फिर अब क्या करते हैं, इसमें टाइम भी ऐड कर देते हैं, जैसे इन 10 days, ठीक है। हैव यू अंडरस्टूड हाउ आई हैव एडेड? हीरो को कैसे इंट्रोड्यूस करोगे, समझ में आ गया? अब हम लोग क्या करेंगे, हीरो को तो बता दिया, हीरो के बाद वी विल इंट्रोड्यूस आवर सिचुएशन। देखो शुरू में ब्रेक कर कर क्या फायदा है कि अगर तुम्हें गलती से लगे कि अरे मैंने ये मिस कर दिया, तो तुम ऐड कर दोगे। When you have added things in 2 stories, you will not forget it in your third story. You will know कि तुमको थर्ड स्टोरी में क्या करना है ना। काफी लोग होते हैं जो खुद से खुद को करेक्ट ही नहीं करते, दे आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन समवन एल्स। किसी किसी को ये अच्छा लगता है, मेरे को ये अच्छा नहीं लगता। यू ऑल्सो हैव टू डू सर्टेन थिंग्स योर सेल्फ। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग स्टोरीज लिख कर भेजेंगे और वो लोग स्टोरी में हीरो को बहुत ही खराब बनाएंगे, एंड देन आई थिंक कि इनको तो मतलब हफ्ते में 5 दिन आई हैव टोल्ड कि हीरो को अच्छा बनाना है, फिर भी ये लोग ऐसा ही लिख रहे हैं। तो ये नहीं करो, थोड़ा खुद से खुद को करेक्ट करने की आदत भी डालो, है ना। आफ्टर दिस सिचुएशन टेल अबाउट द हीरोज सिचुएशन। तो अब हम लोगों का पिक्चर में तो एक प्रॉब्लम है, डॉक्टर बच्चे को देख रहा है, तो अब हम लोगों को बच्चे को चोट पहुंचाना पड़ेगा, है ना। तो लेट्स से नाउ वी विल गिव एन इंजरी टू आवर चाइल्ड, ओके। लेट्स से व्हेन ही गॉट इंजर्ड, ठीक है। तो व्हेन ही गॉट इंजर्ड करके सिचुएशन बता दिया। सिचुएशन में व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर, हु ऐड करने की कोशिश करो, ठीक है, सो दैट इट गिव्स अ कंप्लीट सेंस। तो चलो अब हम लोग डिटेल्स ऐड कर देते हैं। तो व्हेन की जगह ऐड कर देते हैं कि ड्यूरिंग अ प्रैक्टिस मैच या ड्यूरिंग सेमीफाइनल्स और समथिंग, जो भी तुम्हारी मर्जी हो ऐड कर दो, ठीक है। When he got injured doing what? Like let's say trying to stop a goal or trying to do a goal, ठीक है। He got injury को भी specify कर देते हैं, a sprain in his left ankle, ठीक है।
अभी तुम लोगों को समझ में आया कैसे डिटेल ऐड कर दिया? ठीक है, तो जितने डिटेल्स हो सके तुम लोगों को डिटेल्स इसमें ऐड करने हैं. हैव यू अंडरस्टूड दिस? अमल, डिड यू अंडरस्टैंड? You understood? So we have told the hero properly, we have told the situation properly. Now we got to tell the steps. तो तुम लोगों को मैंने दो चीजें बताई कि स्टोरीज में ध्यान रखना कि हीरो गोल ओरिएंटेड रहे, हीरो रिस्पॉन्सिबल रहे. हमारा हीरो जो है वो पहले से ही गोल ओरिएंटेड है, राइट? अब हम लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी पे फोकस करना है. ठीक है, तो हमारा हीरो सबसे पहले क्या है? कैप्टन है. देखो, आई विल टेल यू सम इंसिडेंट्स. तुम लोगों को भी अगर अपनी लीडरशिप क्वालिटीज ज्यादा डेवलप करनी है तो डू नॉट रीड सेल्फ हेल्प बुक्स, rather read biographies or watch biographies. Okay, I repeat, read biographies or watch biographies because that will actually help you in getting most of the knowledge. Okay, तो देखो अब हमारा हीरो कैप्टन है, कैप्टन को चोट लग गई है. ठीक है, तो now what will your hero do? You have to think like this. Now what will your hero do when he is a person who is having some responsibility and he is injured? ठीक है, तो कुछ चीजें जैसे तुम लोग अपने घर से भी सीख सकते हो. जैसे तुम अपने घर में एक बहुत ही कॉमन चीज देखोगे, आई थिंक ये सबके घर में होता होगा. राजू, आई विल शो यू द पिक्चर, डोंट वरी. राइट नाउ फोकस ऑन द बॉडी ऑफ द स्टोरी. सो आई वाज टेलिंग कि ये तुम लोग सब लोगों के घर पे होता होगा कि तुम्हारी मम्मी कुकर में दाल डालती होगी या पोटेटोज डालती होगी, फिर वो या तो नहाने चली जाती होगी या किसी का फोन आ जाता होगा, कोई गेस्ट आ जाता होगा, तो फिर तुम्हारी मम्मी उस टाइम पर तुम्हें क्या कहती है कि 3 सीटी लगेगा तो कुकर बंद कर देना. आई थिंक दिस इज समथिंग दैट हैपेंस इन अ लॉट ऑफ पीपल्स हाउसेज, राइट? तो बताओ, मम्मी ने कौन सी लीडरशिप क्वालिटी दिखाई है? ये तुम लोग एसआरटीज में भी याद रखना, लाइफ में भी यू कैन रिमेम्बर दिस. कौन सी लीडरशिप क्वालिटी दिखाई मम्मी ने? शी हैज शोड द डेलीगेशन ऑफ द टास्क्स. ठीक है, तो अब देखो हम लोगों के हीरो का टूर्नामेंट है, हीरो इंजर्ड हो गया है, तो हीरो क्या करेगा? हीरो वाइस कैप्टन को बुलाएगा, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा और फिर उसको एनकरेज करेगा एंड ही विल आस्क हिम टू लुक आफ्टर द टीम फॉर सम टाइम. ठीक है, ये होता है, ये सबके साथ होता है. तुम लोगों में से कोई अगर कैप्टन होकर इंजर्ड हुआ होगा तो तुमने भी ऐसा कोई काम किया होगा, है ना? अब क्या होगा कि अब हीरो सिक रूम जाएगा, सिक रूम में वो डॉक्टर से मिलेगा. अब हमारा हीरो डॉक्टर से क्या कहेगा, है ना? तो इसके लिए भी ज्यादातर लोग लिखते हैं कि मेडिसिन मांगेगा, वरीड है एंड ऑल, ऐसी चीजें लिखते हैं. बट सी, देयर इज वन इंसिडेंट एंड this is something that I have seen in SSB students also. So there is one incident where the bowler who is known as Rawalpindi Express, so he was doing a bowling and Navjot Singh Sidhu was on the runner's side, Sachin Tendulkar was on the batsman's side, and then what happened? He did a bouncer and that that ball went and hit Sachin's nose, है ना? Sachin fell down, पर सचिन फिर उठकर क्या बोला? नवजोत सिंह सिद्धू was thinking बच्चे का करियर खत्म हो गया, बट सचिन got up and said मैं खेलेगा. ठीक है, तो तुम्हारा हीरो डॉक्टर को क्या कहेगा कि मैं परेशान हूं? नहीं, your hero will tell doctor about the injury and he will insist that he wants to play, है ना? Have you understood this thing? तो तुम्हारा हीरो डॉक्टर से क्या कहेगा? मुझे खेलना है. So this is something that I have seen in some students also. कभी कभी ना कुछ कुछ लोगों को जब जीटीओ ग्राउंड पे चोट लग जाती थी एंड हम लोग उनको डॉक्टर के पास लेकर जाते थे, तो ना 99% स्टूडेंट्स यही बोलते हैं हमारी एसएसबी है, हम कैसे परफॉर्म करेंगे, लेकिन वो लोग स्टोरीज में कुछ और लिख देते हैं, है ना? सो you'll write in this manner. अब क्या होगा कि डॉक्टर विल टेल कि अरे ये तो माइनर स्प्रेन है, यू विल गेट फाइन इन 3 days. देखो इस पिक्चर में फ्रैक्चर नहीं है, पर अगर किसी पिक्चर में फ्रैक्चर रहेगा तो तुम क्या करोगे? तुम प्रॉब्लम के ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हो, इन अ मंथ कर सकते हो, इन 2 months कर सकते हो. ठीक है, इंस्टेड ऑफ मेकिंग हिम अ पैसिव कैरेक्टर. अब अगर मान लो पिक्चर में पैसिव बैठा है तो अलग बात है, लेकिन तुम पैसिव कैरेक्टर को कभी हीरो बनाओगे नहीं. यू विल ऑलवेज मेक एक्टिव कैरेक्टर्स योर हीरो. ठीक है, तो डॉक्टर उसको बोलेगा कि तुम 3 दिन में ठीक हो जाओगे. अब हमारा हीरो क्या करेगा बताओ? जैसे मान लो
कि तुम किसी स्कूल में जाते हो, तुम जब स्कूल में जाते हो तो अचानक से क्या होता है कि स्कूल का फैन खराब हो जाता है। फैन तो बहुत छोटी चीज हो गई, मान लो कहीं पर बहुत ही खराब कुछ भी हो गया और फिर इसकी वजह से स्कूल को 2 दिन के लिए बंद करना होगा। तो वो प्रिंसिपल बच्चों को क्या इन्फॉर्म करते थे, बच्चों हम लोगों की स्कूल डायरी में लिख देते थे ना, द स्कूल विल रीओपन आफ्टर 2 days और 3 days। तो अब तुम्हारा हीरो क्या करेगा, वो या तो कोच को कॉल करेगा या वाइस कैप्टन को कॉल करेगा और वो एश्योर करेगा कि आई विल गेट फाइन इन 2-3 days एंड आई विल कम बैक। हैव यू अंडरस्टूड दिस? कुछ लोग हीरो को कैप्टन बनाकर सिर्फ रेस्ट करने के बारे में ही स्टोरी लिखते हैं। तो फिर तुमने कुछ किया ही नहीं अपने टीम के लिए अपनी स्टोरी में, है ना? देखो अब तुम्हें क्या करना चाहिए कि जब तुम इंपॉर्टेंट एक्शंस कर रहे होते हो, शुरू में इनिशिएटिव ये सब ले रहे होते हो, तो ही या शी के टर्म्स में लिखो। बाद में क्या किया करो, 2-3 एक्शंस के बाद टीम को ऐड कर कर टीम वर्क में दे दे कर कर लिखा करो। सो इनिशिएटिव खुद से लो, प्लान खुद से करो, फिर लोगों को इंक्लूड कर कर टीम वर्क कर लो। हैव यू अंडरस्टूड दिस? जैसे आइडिया तुमने खुद से बनाया, फिर तुमने लोगों को इंक्लूड करके टीम वर्क कर लिया, ठीक है? फिर लिखो कि ही रेस्टेड फॉर 3 days एंड हाँ सूरज, यू कैन सी द टीम, यू कैन रेस्ट, यू कैन ईट ड्राई फ्रूट्स, जो मर्जी तुम्हारी करो। तुम चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो कि his team members came to visit him, he felt happy या he felt grateful। जब हम लोग दूसरों की तरफ हैप्पी फील कर रहे होते हैं तो भी वो हमारी अडेप्टेबिलिटी दिखाता है। फिर अगर मान लो मेरे फ्रेंड्स मेरे को देखने आ रहे होते हैं तो भी वो दिखाता है कि आई एम अ फ्रेंडली पर्सन, है ना? क्योंकि आई हैव ऑब्जर्व्ड वन थिंग इन पीपल कि जो लोग बहुत कंप्लेन करते हैं ना कि हम लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं पर वो हमारे लिए कुछ नहीं करते, उसमें से 70% लोग ऐसे होते हैं जो एक्चुअली लोगों के लिए कुछ करना बंद कर देते हैं, है ना? मेरा एक स्टूडेंट भी था बहुत ही शुरू में, व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग, तो प्रोबेबली ही वाज इन द फर्स्ट और सेकंड मंथ ओनली। तो फिर ना आई स्टार्टेड टॉकिंग अ लॉट टू हिम, तो वो मेरा फ्रेंड के जैसा बन गया। तो समटाइम्स व्हेन ही हैव सम इश्यूज विद हिज गर्लफ्रेंड तो वो मेरे को कॉल करके बोलता था कि मैम उसने ऐसे बोल दिया, तो आई विल कॉल दैट गर्ल। तो एक दिन ना मतलब आई वाज सिक एंड अगले दिन आई कॉल्ड दैट गर्ल एंड आई वाज टेलिंग कि क्या हो गया एंड ऑल। तो फिर उसने मेरे को ऐसे बोल दिया कि मैम आप मुझे तो कभी कॉल नहीं करते हो, जब वो बोलता है तो ही आप मेरे को कॉल करते हो। तो आई आस्क्ड हर अ पोलाइट क्वेश्चन कि बट व्हेन यू आल्सो नो कि आई एम हैविंग सम प्रॉब्लम तो तुम मेरे को कभी मैसेजेस करती हो? नहीं करती हो, बट ही डज। तो ऑब्वियसली हु विल आई हैव अ बॉन्ड विद? समवन हु इज डूइंग इट फॉर मी, राइट? तो क्या होता है काफी बार कि यूजुअली तुम देखोगे कि उन्हीं के फ्रेंड्स होते हैं जो खुद से भी एफर्ट्स कर रहे होते हैं। काफी बार हम लोग ऐसा कहते तो है कि हमने लोगों के लिए इतना किया, बट बाद में वी स्टॉप डूइंग थिंग्स एंड वी आर ओनली थिंकिंग कि पीपल आर नॉट लाइकिंग अस। तो तुम लोगों को अपनी स्टोरीज में दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए, दूसरों की तारीफ करनी चाहिए हमेशा। इफ यू विल से गुड अबाउट अदर्स, इट विल शो गुड अबाउट यू। Okay. If I say I come to the class and I saw irritating faces, what does it tell about me? That I am non-adaptable, I am entitled. If I say I come to the class, I see a lot of friendly and happy faces, it means I am a lively person, I am a positive person, right? तो दूसरों की तारीफ करना स्टोरीज में, कभी किसी की बुराई नहीं करना, है ना? फिर सब रेस्ट ये सब हो गया, फिर ही विल गो बैक टू द प्रैक्टिस। देन यू राइट कि हाउ आर दे प्रैक्टिसिंग फॉर द रिमेनिंग डेज। प्रैक्टिस के बारे में बता दो कि गिव देयर बेस्ट या जो भी स्टेप्स ऐड करना है। देन यू राइट कि दे विल डिसाइड द फाइनल स्ट्रेटजी एंड फाइनल पोजिशंस, ठीक है? ये डिसाइड कर लो। फिर ऑन द डे ऑफ द टूर्नामेंट, व्हेन द टूर्नामेंट विल हैपन, व्हाट डू वी टेंड टू डू यूजुअली? We tend to take blessings from God or our parents or from coach. If you wish, you can add these things also. There is no compulsion. So on the day of the tournament, they will take the blessings of the coach and you write that they will perform their best. Now tell me the difference between everyone played their best or hero played his best. What is the difference between these two? Who will you like more? The person who is telling that everyone is performing their best, है ना? So you always tell about, नहीं नहीं सेल्फ सेंटर्ड क्यों तुम लोग लिख रहे हो? everyone will perform their best ना,
जब भी कोई टूर्नामेंट जीतता है तो सिर्फ कैप्टन ही सबसे अच्छा थोड़ी ना करता है. यू नो, आई डोंट वॉच टू मच क्रिकेट और स्टफ, बट व्हेन आई वाज लिटिल तो आई यूज्ड टू आस्क माय मदर कि सचिन अच्छा खेलता है तो वो अच्छा कैप्टन क्यों नहीं है, वो इंडिया का कैप्टन क्यों नहीं है, व्हाई इज समवन एल्स अ कैप्टन. तो जरूरी नहीं होता हमेशा कि अच्छा प्लेयर और अच्छा कैप्टन सेम ही हो, है ना. सो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट दैट द मोस्ट एफिशिएंट पीपल आर आल्सो गुड लीडर्स. सो फोकस ऑन कलेक्टिविटी. ठीक है. So what will you write? That everybody performed their best and they won the match. If you wish, you can add other things also. ठीक है. Won the match लिख लिया. अब completion लिखेंगे जो हमारा last step है. Like I told, no self gratification. No one will write that the hero won the man of the match and everything. So complete the story again with a feeling of collectivity, that they were thankful to the coach, they celebrated with each other, or they were happy that the trophy came to the school itself. Okay. Have you understood the body of the story? I have broken it down. This is not the most ideal theme. Now we will discuss some other themes also. This was the picture जो नहीं देख पाए थे. तो थोड़ा तुम लोग बिना टाइम के प्रैक्टिस करो, बिकॉज यू हैव टू रिमेंबर यू कैन ओनली डेवलप योर सबकॉन्शियस बाय वर्किंग ऑन योरसेल्फ कॉन्शियसली. तुम्हें लगता है तुमने क्लास अटेंड कर लिया, तुम्हारी स्टोरीज अच्छी हो जाएंगी, तो दैट्स नॉट राइट. ठीक है, तुमको थोड़ा एफर्ट्स करना होगा. ऑल्सो रिमेंबर वन थिंग, इफ यू आर एबल टू राइट गुड विदाउट टाइम, then that means you have the qualities. Always remember, if you write good without time and bad in time, that only means that you can't handle pressure. So work on your pressure handling capability. But अगर तुम बिना टाइम के भी खराब कंटेंट लिख रहे हो तो तुमको ज्यादा क्वालिटीज डेवलप करने की जरूरत है. ठीक है.